आगे आगे आगे। हेलो जीजू। अरे सौरभ, तुम कब आई? ये कहाँ है? मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। दीदी मार्केट गई है, शाम तक आएंगी और शाम तक आपका ख्याल मैं रखूंगी। अरे तुम क्यों ख्याल रखोगी मेरा? तुम हमारी मेहमान हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? तुम ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बताओ क्या हुआ है? मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूं मैं, तुम्हारा जीजा हूँ। हाँ पता है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। सब कुछ जानने के बावजूद मुझे आपसे प्यार हो गया है, लेकिन आप है कि आप मान ही नहीं रहे हैं। दूर रहो मुझसे। और देखो, अगर रिया को ये पता चल गया ना, जिंदगी में तुमसे बात नहीं करेगी वो। अच्छा, और बताएगा कौन उन्हें? मैं बताऊंगा। क्यों? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। अच्छा, तो अब देख लो। नहीं देखना, ना कल देखा, ना आज, ना कल, कभी नहीं देखना मुझे। क्या है, दुनिया के सारे जीजा ना अपनी साली के पीछे पड़े रहते हैं और मैं आपके पीछे पड़ रही हूँ, तो आप मुझे दूर कर रहे हैं। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपना पता है। मेरे लिए तुम मेरी वाइफ की बहन हो, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता, और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। पर मैं तो सोचती हूँ। मैं तो शुरू से अपने आप को आपकी आधी घरवाली मानती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। मैं तो शुरू से अपने आप को आधी घरवाली ही मानती हूँ। आपने वो कहावत नहीं सुनी, साली आधी घरवाली? तो बस फिर। वो इंसान दुनिया का सबसे घटिया इंसान था जिसने ये कहावत लिखी थी। पक्का वो कोई मर्द होगा जिसने अपने फायदे के लिए ये कहावत लिखी। शुक्र उसने ये नहीं लिखा कि देवर आधा घर वाला। अरे, जब हस्बैंड का भाई बेटे जैसा हो सकता है, तो वाइफ की बहन आधी घर वाली क्यों? जीजू, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और उसे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं उसे धोखा देने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इतना प्यार करते हैं आप दीदी से? हाँ, और जो तुम पे भूत सवार हुआ है ना, इसे उतार दो। यही हम सबके लिए सही होगा। नहीं तो अगर तुम्हारी बहन को पता चला, मैंने उसे बताया, तो जिंदगी में तुमसे बात नहीं करेगी और उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओगी। तो ये सब हुआ है, यहीं खत्म कर दो। और जब तक रिया नहीं आ जाती, मैं भारी वेट करूंगा। वाह दीदी, मान गए। जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। मैंने कहा था ना, तेरे जीजू सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं और मेरे अलावा ना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ भाई, मैं मान गई। अब चलो चलो तुमको सच बताते हैं। संजू, रिया, तुम यहीं थी? हाँ मैं अंदर ही थी और मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना भी। लेकिन ये तो कह रही थी कि तुम मार्केट गई हुई हो। अरे वो एक्चुअली हुआ क्या, स्वरा मुझे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बता रही थी। उसके हस्बैंड ने अपनी साली के साथ मिलकर उसको चीट कर दिया। ये बोल रही थी कि सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, मौका मिलते ही धोखा दे देते हैं। मैंने इसे बोला ऐसा कुछ नहीं है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। यकीन ही नहीं कर रही थी, तो मैंने इसे यकीन दिलाने के लिए ऐसे ही मजाक मजाक में तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले लिया। हाँ जीजू, आई एम सो सॉरी, लेकिन आज मैं मान गई, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। रिया, तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का टेस्ट लिया। संजू, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। वो तो मैं वो बस तो मैं क्या है? तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए हमारा रिश्ता दांव पे लगा दिया। क्या होता अगर आज हमारा रिश्ता टूट जाता तो? मुझे पता था कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। अगर तुम्हारा भरोसा टूट जाता तो साथ साथ हमारा घर भी टूट जाता आज। मुझे पूरा यकीन था कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे हमारा रिश्ता खराब हो या मैं हर्ट हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कभी करोगी। तो सॉरी संजू, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो। हाँ जीजू, आई एम सो सॉरी। हम लोग आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जीजू बाकी लोगों से अलग हैं। कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, लेकिन जिंदगी में दोबारा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए।
हाँ पक्का, प्रॉमिस, प्लीज माफ कर दो। इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। तेरी जरूर लगेगी।